That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्विक कमेंट में आज एक ऐसी खबर जिससे पूरा महाराष्ट्र और देश स्तब्ध है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार का आज सुबह बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वो मात्र 66 वर्ष के थे। यह हादसा मुंबई से बारामती जाते समय लैंडिंग के दौरान हुआ, जब लियरजेट 45 विमान ने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 5 लोग, अजीत पवार, उनका सुरक्षाकर्मी, सहायक और 2 क्रू मेंबर इसमें मारे गए। आग की लपटें और धुआं उठता हुआ मलबा देखकर स्थानीय लोग स्तब्ध रह गए। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अमित शाह समेत तमाम राजनीतिक हस्तियों ने गहरा शोक जताया है। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवर गांव में हुआ था। उनके पिता अनंतराव पवार मुंबई के राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। पिता की असामयिक मृत्यु हुई, लेकिन राजनीति में उनका सफर शुरू हो गया। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे थे और लंबे समय तक उनकी छाया में रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार को दादा कहा जाता था। वो ग्रासरूट स्तर पर मजबूत नेता थे जिनकी बात जनता सुनती थी। उनका राजनीतिक करियर 1991 में शुरू हुआ, जब वो बारामती से विधायक चुने गए। बारामती उनका गढ़ रहा। उन्होंने कई बार जल संसाधन, कृषि, राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। महाराष्ट्र में वो कुल 6 बार उप मुख्यमंत्री बने। ये किसी भी नेता के लिए एक रिकॉर्ड है। अलग अलग सरकारों में कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन से लेकर बाद में अलग रास्ता चुनकर वो सत्ता में बने रहे। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनाने में देरी हुई तो अजीत पवार ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कुछ विधायकों के साथ भाजपा के साथ जाकर शपथ ली, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस लौट आए। 2023 में उन्होंने फिर बड़ा फैसला लिया। एनसीपी के अधिकांश विधायकों के साथ अलग गुट बनाया और चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह उनके गुट को दे दिया। ये महाराष्ट्र की राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वो विकास और सहकारी क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। सिंचाई परियोजनाओं, किसानों के मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत थी। उनकी हाजिर जवाबी और व्यंग्यपूर्ण अंदाज भी चर्चित रहता था। लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। परिवार में भी राजनीतिक मतभेद रहे। चाचा शरद पवार और चचेरी बहन सुप्रिया सुले के साथ रिश्ते कभी तनावपूर्ण, कभी सामान्य। हाल के दिनों में कुछ खबरें आई थी कि वो पुराने गुट में वापस लौट सकते हैं, लेकिन अब ये सब अनुत्तरित रह गया। उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। बारामती में उनका इतना प्रभाव था कि वहां के लोग उन्हें परिवार का सदस्य मानते थे। ये दुर्घटना भारतीय राजनीति में विमान हादसों की एक दुखद परंपरा को फिर याद दिलाती है। 1965 में बलवंतराय मेहता से लेकर हाल के वर्षों में कई नेता ऐसे हादसों का शिकार हुए हैं। आज जब अजीत पवार को याद करते हैं तो एक मेहनती, जमीनी नेता की छवि उभरती है, जिसने महाराष्ट्र के विकास में अपना योगदान दिया। उनका असामयिक निधन न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.